प्लांट टिश्यू के बारे में, है ना। प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू एंड परमानेंट प्लांट टिश्यू, है ना। जिसमें मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू पढ़ा दिए हैं, है ना। परमानेंट प्लांट टिश्यू भी पढ़ा दिए हैं। और परमानेंट प्लांट टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इसमें सिंपल हम कल पढ़ा दिए थे, जिसका मतलब ऐसा टिश्यू जो एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना, उसको क्या नाम देते थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये कल बहुत अच्छे ढंग से बता दिया गया था, है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स का मतलब मिला, कॉम्प्लेक्स का मतलब ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब मिला। जो हम लोग खाना खाते हैं खिचड़ी, तो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स उसमें मिला हुआ है, दाल है, चावल है, प्याज भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो गया। सब्जी खाते हैं, कॉम्प्लेक्स है ना। आगे देखिए, तो द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बनता है, लेकिन सभी के सभी सेल जो है एक ही जगह से क्या होता है? बनता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड फूड मटेरियल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का काम है कि पानी को, मिनरल्स को, है ना, एंड साथ ही साथ फूड मटेरियल्स को क्या कर देना? प्लांट्स के एक एक हिस्से तक पहुंचा देना। किसका काम है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने टाइप का? सबका टाइप निकल रहा, देख रहे हो ना, है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने टाइप का? जाइलम, उसी का और हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? बाहर आता है लकड़ी, है ना। फ्लोएम, ये वेस्ट, वेस्ट का मतलब समझते हो? वास्ट, ये वेस्ट, इसका मतलब समझते हो? देखना, जो फल वगैरह रहता है, जैसे नींबू का पेड़ देखे हो, कागजी नींबू देखे हो, कागजी नींबू देखे हो, बड़ा वाला, उसको जब छिलना तो देखना मोटा मोटा धागा जैसा निकलेगा, निकलता है। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो प्लांट का जो स्टेम होता है उसको भी काटोगे तो ऐसा ऐसा निकलेगा, धागा जैसा काटोगे तो निकलेगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ठीक है। आगे या अब बाबू एक एक पॉइंट को बताना, हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक एक पॉइंट जो मेन टॉपिक है जिसे जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जिसके बारे में नहीं जानना है उसके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, है ना। तो यहीं तक हम मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए था। काफी दिन से, कितना दिन से होगा, 3 दिन से पढ़ा रहे हैं इसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में, है ना। और आज 3rd डे है प्लांट टिश्यू का, और 3rd डे में प्लांट टिश्यू जो है लगभग खत्म हो गया, लगभग पूरा खत्म हो गया। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, ये भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर क्या करेंगे? खत्म करेंगे और नए सेक्शन में हम लोग जाएंगे, है ना। नए सेक्शन करने का हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, कोई अलग सब्जेक्ट का। फॉर ब्रीथिंग वी हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडीज कॉल्ड मसल सेल्स। हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या सिर्फ सांस लेते हैं कि छोड़ते भी? छोड़ते भी तो ले रहो, मर जाओगे ना, ले ही रहोगे, तुम लिए रहो, छोड़ो नहीं। कितना देर तुम जी पाओगे? बहुत लंबा देर तो नहीं जी पाओगे, छोड़ना पड़ेगा, है ना। आगे तो उसके लिए एक स्पेशल सेल होता है जिसको मसल सेल नाम देते हैं। ब्रीथिंग के लिए, मतलब सांस लेने और छोड़ने के लिए जो हमारे शरीर में स्पेशल सेल बना हुआ है उसको क्या नाम देते हैं? मसल सेल्स। क्या नाम देते हैं? जैसे संडे स्पेशल क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए कि ब्लड जो एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव, लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब
मतलब ये पूरे बॉडी में जितना भी ब्लड है एक दूसरे से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है कि नहीं रहता है, एक पार्ट से दूसरा पार्ट। जैसे यहाँ पे तुम ब्लड मान लो यहाँ पे काटो तो ब्लड निकलेगा, है ना, तो क्या इसका एरिया अलग डिवाइड है, ये पूरा बॉडी में फैला हुआ है ब्लड, पूरा बॉडी में फैला हुआ है, कनेक्ट है ना, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू नाम देते हैं, है ना। आगे देखिए, इट फ्लोज एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ब्लड का काम है बनना और अलग अलग पार्ट्स में जो है क्या रहता है, ये जुड़ा हुआ है, मतलब नीचे से लेकर के एक एक पार्ट तक क्या है, जुड़ा हुआ है। कौन? ब्लड। समझाया? इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू नाम देते हैं। ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स एंड इन रिटर्न इट कलेक्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देम। कहने का मतलब ब्लड का काम है ऑक्सीजन को और फूड को कैरी करके हमारे बॉडी के एक एक सेल तक क्या कर देना, पहुंचा देना। पहुंचा तो दिया, पहुंचा दिया ना। कौन? बाहर भी तो कुछ फेंकेगा, बाहर क्या फेंकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ न कुछ वेस्ट के रूप में फेंकेगा, जैसे कि वेस्ट के रूप में क्या फेंकेगा, CO2। क्या फेंकेगा बाबू, CO2। एनिमल टिश्यू को हम लोग अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मसल और मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एनिमल्स टिश्यू को हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, 4 पार्ट्स में। एपिथेलियल टिश्यू, मसल और मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, है ना। अभी का आपको ध्यान रखिए, एनिमल टिश्यू अभी स्टार्ट हुआ है, अभी 1% भी खाना सही नहीं है, 1% भी खत्म हुआ, अभी पूरा क्लास इसका बचा हुआ है, 2 दिन तक इसका हम क्लास चलाएंगे, है ना, अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद हमारे पास समय का कोई कमी नहीं है, अभी 8 महीना समय बचा हुआ है ना। कोर्स खत्म होने में कितना समय बचा हुआ है, 8 महीना, 5 महीना में पूरा सिलेबस निपटा देंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। तो कोई दिक्कत है?